का नाम है द चुपा काबरा शो। आबरागडाबरा और छुपा नहीं 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 नहीं, छुपा काबरे नाम भी बड़ा अलग सा है। यहाँ का मैंने ये भी सुना है कि जैसे यहाँ के देवता जीवित हैं। तो राजा बलि तो चिरंजीवी है। राजा बलि तो फिर भी जैसे हनुमान, राजा बलि, कौन सा परशुराम और मतलब कितने सात हैं? सात है ना सात ये। चिरंजीवी हैं, उनमें से एक राजा बलि। अपने गांव की एक स्टोरी बताता हूँ मैं छोटी जी, जैसे कि राजा बलि के ऊपर, कि राजा बलि यहाँ पे आए कैसे। राजा महाराजाओं के टाइम की बात थी, जैसे मृगांक बोल रहे थे कि जो यहाँ पे मोरू के पेड़ है ना, इनको काटने के ऊपर था वो कुछ, क्योंकि बहुत ही हार्ड पेड़ है, इसकी लकड़ी बहुत हार्ड होती है। जैसे कोई ये पाइन पेड़ है, कोई मतलब देवदार है, इससे बहुत ही ज़्यादा हार्ड है ये, और पानी स्टोर करने में भी ये इससे भी डबल सक्षम है। यार किसी राजा ने बोल दिया कि भाई इन पेड़ों को काटा जाए। वो तो उस टाइम राजा तो एक ऑर्डर देता था, ऑर्डर। उस टाइम ऐसे कोई मशीन वगैरह तो होती नहीं थी, एक लोहे का पत्ता टाइप का होता था, उसको तेज़ करके पेड़ों को काटने की वो करते थे। और वो राजा के बोलने पर बंदे चले गए, वो लगे पेड़ काटने बिल्कुल, तो पेड़ में लगा ब्लड निकलने। वो पानी की जगह, जैसे पेड़ काटते हैं ना, उसमें थोड़ा थोड़ा वो पानी निकलता है, वो ब्लड निकल रहा है उसमें। तो परेशान हो गए, उन्होंने एक पेड़ को काटने की कोशिश की, उसमें भी वैसा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। उसके बाद वो डर गए कि अरे ये हो क्या गया। फिर उन्होंने राजा को बुलाया कि मालिक यहाँ तो ऐसी ऐसी बात हो रही है। फिर राजा बलि बोलते हैं कि अब ये तो पता नहीं किसने देखा, हमने तो नहीं देखा, जिसने देखा या जिसने ये किया काम, उन लोगों से ही, उनके टाइम से ही ये सब कुछ पता है कि ऐसे करके ऐसी बात है। तो राजा बलि एक मनाल पक्षी बन के आए थे उस टाइम इस गांव के अंदर। राजा बलि असल में इस गांव में नहीं थे, जो व्यास पक्षी बन के आए थे मतलब? हाँ, मतलब पक्षी का रूप धारण कर लिया था उन्होंने, तो उस तरीके से आए थे वो एकदम से, मतलब जैसे वो तो फिर देवता थे, वो तो कोई भी रूप धारण कर सकते थे। तो वो उस टाइम पे आगे एक मोनाल पक्षी का रूप धारण करके, वो एक मोरू के पेड़ के ऊपर बैठ के, फिर उन्होंने बोला, ये राजा ने फिर देखा कि अरे यार ये पक्षी कैसे यहाँ पे, क्योंकि वो तो इंसानों से बहुत दूर रहता है मोनाल तो फिर उसके बारे में जब उन्होंने अच्छे से छानबीन की, ये किया वो किया, फिर उन्होंने बोला कि राजा वाले ने बोला कि इन पेड़ों को मत काटो, ये आपको आने वाले टाइम में आपको इतना मज़ेदार पेड़ लगेगा कि इसके बराबर पेड़ अच्छा नहीं होगा कोई। बाकी के गांव में भी, जैसे यहाँ पास में रुमसू है, यहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ थे, इन लोगों ने सब काट दिए, आज पूरा रुमसू खाली है। सिर्फ लगभग मैं देख रहा हूँ कि हमारे गांव में ही ये सब पेड़ बचे। तो राजा ने जब उसके ऊपर छानबीन शुरू की, तो राजा वाले ने उनको इनकार कर दिया कि मत काटो। तो वो राजा ने सब फिर वो राजा बलि के नाम से ही कर दिए कि आज के बाद इन पेड़ों को भी काटेगा नहीं। उस जितने भी मोरू के पेड़ हैं, ये सब राजा बलि के नाम कर दिए, और उसके ही बाद लोगों ने इन पेड़ों को काटना पूरा बंद कर दिया। और आज भी देखो हमारा गांव पूरा हरा भरा है। और ऊपर से ऐसा है कि ये ऐसा नहीं है कि किसी टाइम में पत्ते घिर जाते हैं, किसी टाइम में पतझड़, इनमें होती नहीं है, बिल्कुल हरे के हरे ही रहते हैं। ये इकलौते पेड़ हैं, बिल्कुल ही हरे के हरे। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों को यहाँ पर गाय, बकरी, भेड़ पालने में बहुत मस्त है ये, क्योंकि हम इनकी पत्तियाँ काट सकते हैं। पत्तियाँ काटने के लिए देवता ने कभी किसी को मना नहीं किया, लेकिन आप इनको ऐसा नहीं कि पीछे से बहुत मोटा टहना काट रहे हो जब। और उसका दूसरा राज ये है कि इस गांव के जितने भी लोग थे ना, सबको मतलब वो बांट के दे दिए। जैसे मैं हूँ, मेरा बड़ा भाई है, हमारे पास है 60 पेड़। अगर इन 60 पेड़ों के अंदर कोई पेड़ सूख जाता है बाई चांस, ऐसे तो ये सूखते नहीं है, अगर बाई चांस सूख गए तो वो पेड़ हमारा है। फिर उसके ऊपर राजा भी, मतलब सॉरी, देवता भी हमें कोई इनकार नहीं करता है, क्योंकि वो तो फिर एक मृत शरीर हो गया है। उस पेड़ में जब जान खत्म हो गई तो वो फिर ये अलग अलग, जैसे ये खेत मेरा, इस खेत के अंदर जितने भी पेड़ है, तो
ये मेरे हैं, मतलब बांट के ही किए हैं। पूरे गांव वालों ने एक अपनी वो उस पे बांट के किए कि चलो भाई जिस जिसकी बाउंड्री में जो पेड़ है, अगर मेरी बाउंड्री में आपके पेड़ होंगे, मैं अपनी भेड़ लेके आऊँगा आपकी बाउंड्री में डाल दूंगा, फिर मेरे सेब के पेड़ों का नुकसान होगा। इसके लिए मतलब एक भाईचारे से बंटवारा किया और बढ़िया से